हाय, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। एंड हम जैसा कि आप जानते हैं इस सेशन में आगाज बैच में हम नाउन कर रहे हैं। आज हम नाउन की एक्सरसाइजेस के रूप में उसे पढ़ेंगे और उसमें से जो जो एरर्स हम डिस्कस करने वाले हैं वहाँ से आपको मैं रूल भी बताऊंगा कि वो रूल्स क्या होते हैं। आप नोटबुक पेन तैयार रखिए और शुरू हो जाइए। कम ऑन, कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, उसी के हिसाब से हमारे सामने रूल्स भी आएंगे। ये एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका है ना। सिर्फ रूल पढ़ पढ़ के आपको समझ नहीं आएगा या कम समझ आएगा, इससे ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि सेंटेंस नंबर 1 आप देख पा रहे हैं, दे लेफ्ट द लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन, नो एरर। इस सेंटेंस को ही पढ़िए, द बस कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स। द इंडियन फोर्स ड्रोव अवे चाइनीज, नो एरर। आई लाइक द पोर्ट्रेट्स ऑफ मिल्टन एंड कीट्स, नो एरर। आपके सामने बच्चों 4 सेंटेंसेस है। हमें पता लगाना है इनमें से कहां कहां पर एरर्स हैं, ग्रामेटिकल एरर्स हैं, या वो सेंटेंस बिल्कुल सही भी हो सकता है। अगर सही होगा तो हमारा सही आंसर होगा नो एरर्स, नहीं तो हमें एरर पता लगानी है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज की यात्रा की, आज की जर्नी की। हमारे सामने सेंटेंस है, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। क्या आप कैच कर पा रहे हैं? हमने एक पॉइंट पढ़ा था, एक रूल था, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन को अगर देखा जाए तो लगेजेस वाले पार्ट में एरर है। ये जो लगेजेस है ये गलत है, एस नहीं आना चाहिए। सही क्या होगा? लगेज, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जैसे कि हेयर, जैसे कि वर्क, जैसे कि पेपर, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उसके साथ एस और एस नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको ये कहना हो कि 5-6 बैग्स हैं जिसे हम लगेज कहते हैं, मैंने तो एक ही बैग उठाया और मैं थक गया, दूसरा बैग तो उठा ही नहीं सका, तो एक ही लगेज तो नहीं बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? 1 आर्टिकल ऑफ लगेज। ठीक है, उस केस में हम उसके जो पार्ट्स करने होंगे, अगर आप उन्हें काउंटेबल बनाना चाहते हैं तो आपको आर्टिकल वर्ड यूज करना पड़ेगा, ARTICLE, आर्टिकल, यानी कि एक उसे नंबर देने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। आइए सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं, बहुत मजेदार है। अगर आपने इसे कैच कर लिया तो मजा आ जाएगा। जैसे कि द बस कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर, नो एरर। बच्चों पढ़िए और पता लगाइए, क्या आपको पता चल पा रहा है कि इस सेंटेंस में क्या एरर है? दिख गई है एरर। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, स्कूटी वूटी चलानी, स्कूटी में तो गियर्स होते नहीं है ना। जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो जानते हैं कि उसमें 4, 5, 6 गियर्स होते हैं, बट एक समय में तो एक ही गियर में चलेगी ना। तो कह रहे हैं द बस कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल, ऐसी जो स्टीप हिल थी उस पर नहीं चढ़ पाई, बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स। नहीं होगा, गियर होगा, सी पार्ट में एरर है। एक समय में तो एक ही में गियर में होगी, 1, 2, 3, 4, 5, या फिर रिवर्स। तो भाई साहब किसी किसी में 6 भी होते होंगे, फाइन, बट एक समय में एक ही गियर में गाड़ी होनी चाहिए। इसे देखते हुए हमारे सेंटेंस में एरर हमें दिख गई है। ओके, अच्छा अब आते हैं सेंटेंस नंबर 3। द इंडियन फोर्स ड्रोव अवे चाइनीज। चाइनीज को उधेड़ दिया। चाइनीज मीन्स चाइनीज फोर्स। ठीक है, अच्छा एरर क्या है? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो भी आपको सीखने हैं, कुछ ऐसे रूल जो हमें सीखने हैं। फोर्स नहीं होगा, इट शुड बी फोर्सेस। क्यों भाई? फोर्स का मीनिंग तो होता है बल। अरे भैया फोर्स लगाओ, उसे पुश करना है, उस बहुत बड़े बेड को अगर आपको पुश करना है तो फोर्स करो उसे, जोर लगाओ, है ना। बट फोर्सेस होता है हमारी जो आर्मीज होती हैं उसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, एंड नाउ आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ मिल्टन एंड कीट्स। क्या बोलते हैं? कहां पर एरर है? पढ़ा हुआ है आपने? ये सेंटेंस आपने पढ़ा हुआ है, मुझे याद है, मतलब सेंटेंस नहीं, रूल पढ़ा हुआ है। पोएट्रीज इज अ अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि यहां लगेजेस था, लगेज वाले रूल में ही हमने पोएट्री पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा? इट शुड बी पोएट्री। ओके, देखिए होता क्या है, पोएम जो होती है ना वो होती है कविता। पोएम काउंटेबल है, आप पोएम्स कर सकते हो, 2, 3, 4 पोएम्स होती हैं, 10 पोएम्स होती हैं, 7, 8, 5 पोएम्स होती हैं। बट जो पोइट्री होता है उसमें आप एस या ES नहीं लगा सकते, जैसे कि ये जो कि गलत है। तो आप क्या करेंगे भाई? आप इसे लिखेंगे, दिस इज
कविता, एंड दिस इज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविता संग्रह, जिसमें बहुत सारी कविताएं आ जाएं उसे बोलते हैं ये कविता संग्रह है। ओके, आइए जानते हैं अगले कुछ और क्वेश्चंस को। तो आशा करते हैं सब आपको समझ आ रहा है, रूल्स लिखते रहिए। एंड नाउ वी प्रोसीड। हम देख रहे हैं सेंटेंस नंबर 5, 6, 7 और 8 को। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, यहां पर फुल स्टॉप और उसके आगे है नो एरर। His mouth watered when he saw a bucket of grapes. Full stop. Full stop missing है. My brother-in-laws who live in Bombay have come to stay with us. No error. The paintings of natural sceneries are selling like hot cakes. No error. ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप लगे हुए हैं इन दोनों में, 7, 8 में। तो पहले देखिए 5 नंबर। The manager put forward a number of, देखिए एरर क्या है आपको पता है, ये जो आप फोन में खर्च करते हैं डेटा, एक सेकेंड, जो फोन में आपके डेटा खर्च होता है वो डेटा होता है, डाटा नहीं डेटा, ठीक है। एंड इसमें आप इसका जो सिंगुलर होता है वो डेटम होता है, डेटम से बनता है डेटा। तो ये जो है ना क्राइटेरियंस, फाइन, ये गलत वर्ड है, यहां पर क्या होना चाहिए, अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया इज करेक्ट। व्हाई सो? बिकॉज क्राइटेरिया इसका प्लूरल होता है, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरियंस नहीं होता। जैसे डेटम का डेटा होता है, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम एक रूल में पढ़ेंगे भी। ओके, आइए देखिए जी, एरर तो थी इस पार्ट में, बी पार्ट में, यहां पर हमने कर दिया, बिल्कुल सही है। एंड नाउ ये सोच समझ के बताइएगा, तो बच्चे को भी, जो इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ता है ना, वो इसे सही बोलता है, चाहे उसने नाउन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो आप बताइए क्या होगा। When his mouth watered when he saw, उसके मुंह में पानी आ गया जब उसने देखा, क्या देखा, अ बकेट ऑफ ग्रेप्स। भाई ग्रेप्स की जो कलेक्शन होती है ना, उसे बकेट नहीं कहते, बकेट तो बाल्टी होती है ना, या उसकी जो कलेक्शन होती है उसे हम बंच कहते हैं। क्या बोलते हैं, BUNCH, बंच इज द करेक्ट वर्ड। चाबियों का गुच्छा हो या अंगूरों का गुच्छा हो, उसके लिए बंच वर्ड का इस्तेमाल होता है। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7। माय ब्रदर इन लॉज हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद अस। नो एरर। तो क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है? देख पा रहे हैं, मैं पीछे जाता हूं, आराम से देखिए। क्या आप पता लगा पा रहे हैं इस सेंटेंस में कोई एरर है? जी हाँ, बिल्कुल है। देखिए, अगर ब्रदर इन लॉ का मीनिंग होता है साला, जो वाइफ का ब्रदर होता है, या वाइफ के लिए जो हस्बैंड का ब्रदर होता है, जिसे जेठ और देवर बोलते हैं हिंदी में, वो भी उसका ब्रदर इन लॉ हुआ, लेडी का, है ना, उनकी वाइफ का। तो इसका जब सिंगुलर प्लूरल हमें करना होता है ना, तो ये जो एस है ना, ये गलत लगा हुआ है, इसे यहां लगना चाहिए, ब्रदर्स इन लॉ। समझ रहे? तो एरर हमारी ए पार्ट में है, क्योंकि ब्रदर्स इन लॉ होता है, और इसी तरीके से फादर्स इन लॉ होता है, मदर्स इन लॉ होता है, सिस्टर्स इन लॉ होता है, ये सब चलेगा। ओके, सो माय ब्रदर्स इन लॉ हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद अस। तो यहां पर एरर आपको मिली ए पार्ट। कॉन्सेप्ट को लिखते रहिए, समझिए, पक्का फायदा होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप जा रहे हैं तो यू विल फाइंड ओनली एंड ओनली दीज क्वेश्चंस। ओके, ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। ये सेलिंग लाइक हॉट केक्स ना एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है धड़ाधड़ बिकना। ओके, तो यहां पर हम क्या करें जी, ये तो सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, एरर कुछ और है। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज, ये गलत है। क्या होना चाहिए? ये भी है अनकाउंटेबल नाउन, ये तो दृश्य है। सीनरी इज करेक्ट। अब आप बोलेंगे अगर हमें कहना हो कि बहुत सारे दृश्य, तो आप सीन्स बोल सकते हैं, ठीक है ना, बट सीनरी तो सिंगुलर ही है, मतलब ये अनकाउंटेबल है, ये सिंगुलर प्लूरल नहीं है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। आप व्यूज बोल सकते हैं, सो ग्रेट व्यू, 1 व्यू, 2 व्यू, 3 व्यूज, वो हो सकता है,
बट सीनरीज का प्लूरल और सिंगुलर नहीं होता, सीनरी इटसेल्फ इज अ अनकाउंटेबल नाउन। तो इसे देखते हुए हमने किए हैं अभी तक 8 क्वेश्चन सॉल्व। इन 8 क्वेश्चंस में आपने क्या सीखा, बताएं जी, क्या सीखा आपने? हमने देखा कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन और कुछ सिंगुलर प्लूरल वाली वर्ड्स हमें आने बहुत ज़रूरी हैं। जो रूल्स अगर हमने पढ़े हुए हैं वहीं से क्वेश्चन बनेगा, आगे कुछ और रूल्स भी पढ़ेंगे हम। आइए जानते हैं कुछ और रूल्स, या इन्हीं में से निकलकर कुछ और रूल्स हमारे सामने आने वाले हैं, वो तो हमें अगली स्लाइड ही बताएगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। आइए जी, पहले से एक बार हम पढ़ लेते हैं, आप भी अच्छी तरह देखिए। You will get the information if you read this book carefully. My father gave me a pair of binoculars on my birthday. Full stop. My friend Bharat is one of the best tennis player in the country. Full stop. The kettles are grazing in the field. तो आइए इन्हें सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। आप मुझे साथ साथ कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ कहाँ पर आपको लग रहा है कि ये एरर पार्ट है। लुक, you'll get the informations, यहीं से गड़बड़ हो गई। आपको याद होगा पिछली 2-3 क्लासेस में हमने जो सेंटेंसेस किए हैं उसमें भी ये वर्ड आ चुका है। ये इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगा। सूचना, सूचना के अंदर पार्ट्स, खबरें बहुत सारी हो सकती हैं, बट ये पूरा जो ग्रुप है इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो इसमें एस नहीं लगता, इसका मतलब ये हुआ कि ये काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए, माय फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बायनोकुलर ऑन माय बर्थडे। मेरे पिताजी ने मेरे जन्म दिवस पर मुझे एक दूरबीन दी। भाई साहब, दूरबीन एक हो या दो हो, बट याद रखिएगा ये जो 2 साइडेड आइटम्स होती हैं, जो नाउन होते हैं, चाहे वो ट्राउजर्स है, चाहे वो जीन्स है, चाहे वो पेंट्स है, पेट्रोलून्स है, पैजामाज है, सीजर्स है, या फिर टोंग है, तो उसमें एस जरूर लगता है। तो ये है आपकी एरर। यहां अगर आप एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा बायनोकुलर्स। सो बायनोकुलर्स का मीनिंग है दूरबीन। ओके, बायनोकुलर्स। एंड नाउ एरर थी हमारी यहाँ बी पार्ट में, यहां भी थी बी पार्ट में, बट यहां क्या होगा, माय फ्रेंड भरत। अब आप इसे भारत पढ़िए या भरत पढ़िए, ये तो नाम है एक, है ना, चलेगा। माय फ्रेंड भारत, माय फ्रेंड भरत, भरत इज ओके। माय फ्रेंड भरत इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स इन द कंट्री। आपको याद होगा ऐसे कुछ सेंटेंसेस हमने किए थे जिनमें वन ऑफ द आता है। जब वन ऑफ द आएगा तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। याद आया आपको? तो यहां क्या होना चाहिए, प्लेयर्स। प्लेयर्स इज करेक्ट इंग्लिश, इट शुड बी प्लेयर्स, नॉट प्लेयर। ओके, प्लेयर्स। वन ऑफ द, ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, शी इज वन ऑफ माई सिस्टर्स, ही इज वन ऑफ द एक्टर्स, शोले इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज। तो वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो प्लूरल ही होता है। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, द कैटल्स आर ग्रेजिंग द फील्ड। आपको एक चीज बताते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, वैसे कैटल का मीनिंग क्या होता है, कलेक्टिव नाउन है। कैटल्स कोई वर्ड ही नहीं होता, क्या होगा, कैटल होता है जिसका मीनिंग होता है पशु। ये है ही प्लूरल, इसमें ऐसा लगता ही नहीं। जैसे कि फिश है, फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। डियर है, शीप है, ये सिमिलर प्लूरल सेम ही होते हैं। वैसे ही कैटल भी है, तो कैटल का मीनिंग है पशु। आप इसमें एस नहीं लगा सकते। कौन होते हैं पशु जी? गायें, भैंसे, बकरी जो चरती हैं, यहाँ पर हमने पालतू पशु बनाया है, ये पशु होते हैं, कैटल होते हैं। ठीक है, हाथी भी हो सकता है, ऊंट भी हो सकता है उनमें। ओके, तो ये रहे हमारे 12 क्वेश्चंस एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग। आशा करते हैं आपके पास आज सीखने को बहुत कुछ है। एक काम किया करो, जैसे ही मैं आपके सामने क्वेश्चंस रखता हूं, जैसे कि जैसे ही मैं आपके सामने स्लाइड चेंज करता हूं, तो आप ऐसे मान लिया कीजिए थोड़ी देर के लिए, और ये सच है, ये सच्चा झूठ है। क्या आप ऐसे मान लो कि आज आपका एग्जाम है और आपको ये पेपर मिल गया, तो आज की डेट में अगर एग्जाम हो जाता तो आपका स्कोर क्या होता? जैसे कहते हैं ना, टीवी में आप देखोगे बहुत सारे न्यूज़ चैनल चला रहे होते हैं, हमने सर्वे किया है कि किसकी सरकार आएगी 2024 में। अगर आज इलेक्शन हो जाए
तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अब भाई इलेक्शन में तो समय है, 50-60 दिन है, तब की स्टोरी अलग हो सकती है। अब दिल्ली में अगर आज की डेट में, मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली की बात करूँगा, आप तो देश के अलग कोने से जुड़े होंगे, तो आज दिल्ली में अगर इलेक्शन हो जाए तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, है ना। केजरीवाल के यहाँ छापे लग रहे हैं, ईडी आ रही है, समन्स आ रहे हैं, माहौल खराब है, इलेक्शन वाला माहौल भी बन रहा है ना। अगर आज की डेट में इलेक्शन हो जाए तो कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, कौन बनेगा, है ना। तो मैं कह रहा हूँ अगर आज की डेट में ये टेस्ट आपका आता तो आपका स्कोर क्या होता, ये करेंगे तो बहुत मजा आएगा। ये झूठा सच है या सच्चा झूठ है, बट है आपके लिए फायदेमंद। तो देखिए एक सेंटेंस देखते हैं हम, 30 नंबर में पढ़ देता हूं इन्हें। When I was passing through the forest, I happened to see a number of deers. इसका आंसर मैंने अभी भी दे दिया था। One of the most widely spread bad habit in the use of tobacco is the use of tobacco. Full stop. Okay. Private companies which profits have grown due to the high price of oil should offer discount on cooking gas. And 16 number is all the furniture have been sent to the new house located in the village. आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज आपका पेपर है और ये 4 क्वेश्चन आ गए। 25 नंबर का एक क्वेश्चन है, बताओ 100 में से आपका स्कोर आज क्या होगा। ये देखिए, When I was passing through the forest, I happened to see a number of deers. अभी मैंने लिख के बताया था, deers कोई वर्ड नहीं होता, it should be deer, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल यही होता है ना। deer is coming, deer are coming। अब इस और आर से पता चलेगा कि वो एक है या ज्यादा है, ठीक है। सो इट शुड बी deer, not deers। And one of the most widely spread bad habits, अरे भाई साहब ये हो क्या रहा है, पहले ये बताइए। ये वन ऑफ के मैंने कितने एग्जांपल अभी आपको दे चुका हूं पिछली कुछ क्लासेस में, आज फिर यही क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। और अभी मैंने इस पे कुछ सेंटेंसेस भी बोले थे, तो बता दीजिए क्या होगा सही आंसर। वन ऑफ द के बाद क्या होता है जी, जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, तो यह नाउन तो ये है हैबिट्स, ठीक है। इट शुड बी हैबिट्स। तो एरर है सी पार्ट में, वन ऑफ, वन ऑफ, वन ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, ये वर्ड्स आएंगे तो नाउन प्लूरल ही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। प्राइवेट कंपनीज विच प्रॉफिट्स हैव ग्रोन ड्यू टू द हाई प्राइस ऑफ ऑयल शुड ऑफर डिस्काउंट ऑन कुकिंग गैस। सोचिए और बताइए, सोचिए क्या होना चाहिए, सही आंसर क्या होना चाहिए भाई, बताओ। मैं बताऊं, प्राइवेट कंपनीज विच प्रॉफिट क्या होता है, कह रहे हैं वो प्राइवेट कंपनीज, वो निजी कंपनियां जिनका प्रॉफिट, उनकी बात कर रहा है, किसकी, हमारे तुम्हारे नहीं, उन कंपनीज के प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो विच की जगह क्या कर दोगे, whose profits is correct English। ओके, तो ये जो नाउन है ना, नाउन से पहले जो इन्होंने यूज किया पोजेशन, पोजेसिव प्रोनाउन यूज किया, वहां हमें देखना पड़ा कि क्या सही होगा। इट शुड बी whose। अगर आप हिंदी की इंग्लिश या इंग्लिश की हिंदी भी कर लेते तो आपको सही आंसर मिल जाता। अब ये रहा क्वेश्चन, ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ऑल द फर्नीचर हैव बीन सेंट, ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर इज अ अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ एस नहीं लगता, तो आप बोलेंगे कहां लगा हुआ है, सेंटेंस सही है भैया, पूरी बात तो सुनिए। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस और एस नहीं लगता, यहाँ तो नहीं लगा हुआ है, बट दूसरा रूल ये भी तो होता है कि इसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है, तो सिंगुलर कहाँ है, तो प्लूरल है, हैव है, हैज कर दो, सही हो जाएगा। आपने हैज किया, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। बोलिए क्या दिक्कत है, सही है तो, है ना। सो ऑल द फर्नीचर हैज बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज, और यहां पर लगा दो फुल स्टॉप जो कि मिसिंग है। ओके, तो ये रहे हमारे 16 क्वेश्चन। अगर मैं इन 4 की बात करूं और 25 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो आपका 100 में से आज की डेट में स्कोर क्या है, या आप मुझे मत बताइए, अपने आप को बताइए। आपका दिल कर रहा है तो अभी कमेंट करके बता भी दीजिए, देख लेंगे। और अगर आप कमेंट करें तो नाम तो आपका आ ही जाएगा, सच्चा झूठा जो भी नाम है। थोड़ा सा मुझे अपनी लोकेशन भी बताना, थोड़ा अच्छा लगेगा, हमें पता चलेगा हिंदुस्तान के कौन कौन से कोने से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 3-4 क्वेश्चन और करते हैं लास्ट में। तो ये रहा जी हमारा
16 तक तो हो गया। अब देखते हैं 17, 18, 19 और 20, ये आज के लास्ट क्वेश्चन है। तो अब एक बार फिर हम लेते हैं, 25 नंबर का एक क्वेश्चन हो और ये 100 नंबर का टेस्ट है, बताओ जी आपका स्कोर क्या हो। ये देखिए, being able to remember a lot of information is not the same as being able to think। भाई साहब गड़बड़ वही हो गई, इसका आंसर अभी अभी हमने देखा था, सेंटेंस चेंज हो गया बट नाउन वही वाला इसने यूज किया है, क्या? इट शुड बी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल नाउन। आज मैंने जान के आपको इतने सारे क्वेश्चंस दिए हैं अनकाउंटेबल नाउन वाले, क्या? क्योंकि हमने जो ये रूल पढ़ा था, इस रूल को हम अच्छी तरह खत्म कर सकें। ओके, सो इट शुड बी इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, इट इज बिलीव्ड दैट स्मोकिंग इज वन ऑफ द, लो जी वन ऑफ फिर आ गया। अभी हमने कितनी चर्चा की, वन ऑफ वन ऑफ वन ऑफ वन ऑफ वन ऑफ, और अब फिर आ गया वन ऑफ। तो क्या करें? वन ऑफ द कॉजेस। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, कितनी बार बोलेंगे, है ना? आप भी, मैं तो कह रहा हूं पक जाओ सुन सुन के, ताकि एग्जाम में पके हुए क्वेश्चन आ जाए और पके हुए फ्रूट को हम छिलके खा जाए, बस मीठा होगा आम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट सनी वाज सेंटेंस्ड टू 5 ईयर पनिशमेंट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, शायद ये आपको समझ आया हो, शायद नहीं, आई एम नॉट श्योर, मुझे लगता नहीं आया होगा। यहां पता नहीं लगा पा रही है, मुझे ऐसा लगता है। एक बार फिर पढ़िए 19 नंबर क्वेश्चन को, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट। देखो यहां पर कोई एरर नहीं है, यहां पर कोई एरर नहीं है, ये तो ठीक है। गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, ये भी सही है। आगे पढ़ो, सनी वाज सेंटेंस्ड, उसे सजा दी गई, बिल्कुल सही है, गलती यहां पर है। इम्प्रिजनमेंट इज अ नाउन। किसी भी नाउन की विशेषता जब नंबर में बताई जाती है तो हमेशा सिंगुलर होती है। तो क्या होगा? 5 ईयर पनिशमेंट। इट शुड बी 5 ईयर पनिशमेंट होना चाहिए। ओके, तो दिस इज 5 ईयर पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट इज करेक्ट। गॉट इट? और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। 2 lakhs of people attended the meeting held in parade grounds। ग्राउंड्स नहीं, ग्राउंड होना चाहिए। देखिए ये जो मिलियन, बिलियन, थाउजेंड, 100, डजन, लैख, ये जो वर्ड्स होते हैं, अगर इनसे पहले नंबर आ जाए तो इनमें एस नहीं लगना चाहिए, और अगर इनसे पहले नंबर ना आ रहा हो तो एस लगना चाहिए। तो क्या करेंगे? 2 लाख होगा सही आंसर, 2 लाख। गॉट इट? सो इट शुड बी 2 लाख। हमने कितने क्वेश्चंस किए? हमने किए 20 क्वेश्चंस। इन 4 में आपका स्कोर क्या रहा? अगर 25 नंबर का एक क्वेश्चन था तो आज की डेट में आपका स्कोर 100 में से क्या है? टाइप करके मुझे बता दीजिए। आप मुझे बता सकते हैं हमारे कमेंट्स के अंदर, नहीं बताना तो आपकी मर्जी। बट अब हम मिलेंगे कल नाउन की कुछ और एक्सरसाइजेस को लेकर, इसी समय यहीं पर, इसी यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ, रवि बजाज के साथ। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, ऐसे नहीं बैठने का, पढ़ने का। बाय बाय, टेक केयर।